Hello everyone, lots of love and blessings to you all. So today we will going to check the quick guidance for you. Okay, so today we will create three files. Accordingly, you have to choose. So there are three files. File 1 with this golden stone, file 2 with white stones, and file 3 with red stone. You just have to choose one file out of all these three files and we will check the guidance. The guidance which you need to know right now. Okay, so just take your time, pause the video एंड जस्ट चूज. अभी ऐसा हो सकता है कि आप किसी पर्टिकुलर फाइल की तरफ बहुत अट्रैक्टेड फील कर रहे हो या फिर आप ये जो स्टोन्स हमने यूज़ किए हैं उसके तरफ बहुत अट्रैक्टेड फील कर रहे हो. तो अकॉर्डिंगली जिस भी फाइल या जिस भी स्टोन की तरफ आप बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड फील कर रहे हो आप वो उस फाइल की रीडिंग चेक करिए. ओके, सो जस्ट टेक योर टाइम, चूज द फाइल इंट्यूटिवली. Okay, so let's start with the reading. So very first we will go with the file 1, that is with golden stone. तो जिन्होंने भी file 1 choose किया है हम check करते हैं उनके लिए क्या है tarot guidance. Okay, so the card 1 is the 8 of cups and the other one is the 5 of wands. ठीक है, so we will check one by one. So 8 of cups आपको बताता है कि is there is any situation or anything जहाँ पे ऐसा देखने से लगता है कि सब कुछ अच्छा है बट समवेयर यू आर नॉट सेटिस्फाइड. सो इट्स अ राइट टाइम टू मूव ऑन एंड यू आर हैविंग इनफ करेज टू मूव ऑन. फॉर एग्जाम्पल ये आपकी जॉब हो सकती है. आपको लगता है कि ओके अच्छा अर्न हो रहा है, मेरा टीम के साथ अच्छा बॉन्ड है, जो काम है वो भी अच्छे से चल रहा है. वॉट इज़ द इशू बट समवेयर यू नो दैट यू आर नॉट सेटिस्फाइड. सो दिस इज़ द राइट टाइम टू मूव ऑन एंड यू हैव enough courage and you are strong enough to move on. This is the one card and the other one is saying the 5 of wands. second card ये बोलता है कि चाहे कुछ भी हो जाए this is not the right time to be a part of any kind of argument. आपको किसी के भी साथ किसी भी हालत में किसी भी सिचुएशन में किसी भी आर्ग्यूमेंट का पार्ट नहीं बनना है. फिर चाहे वो आपकी पर्सनल लाइफ हो या फिर वो आपकी प्रोफेशनल लाइफ हो, वो छोटा आर्ग्यूमेंट हो बड़ा आर्ग्यूमेंट हो, जैसा भी हो, you have to stay away from any kind of argument. Okay, so this is the guidance for you file 1. Thank you. Okay, so now we will check the guidance for file 2. जिन्होंने भी white stone choose किया है या file 2 choose किया है हम देखते हैं उनके लिए क्या है tarot guidance. Okay, so the card 1 is ace of pentacles and the other one is 5 of cups. Okay, so let's start with the 5 of cups. 5 of कप्स आपको यही गाइड करता है कि कोई ऐसा इंसान या कोई ऐसी चीज़ जो अब आपकी ज़िंदगी में नहीं है, जो आपकी ज़िंदगी से जा चुके हैं, आप उनके लिए ऑलरेडी बहुत ज़्यादा सैड इमोशंस में एक सैड मोड में रह चुके हैं. अब इट्स अ हाई टाइम कि अब आप थोड़ा उस चीज़ से मूव ऑन करें और उन चीज़ों की तरफ ध्यान दें जो आज भी आपके लिए अवेलेबल है. ओके, ये आपकी कोई जॉब हो सकती है, कोई पर्सन हो सकता है जिसको खोने के बाद आप आज भी बहुत दुखी हैं, आज भी रह रहे कि आपको ऐसा फील होता है कि वाई इट्स हैपन टू मी ओनली. बट इट्स ओके, इट्स टोटली फाइन. जो होना था वो हो गया. नाउ इट्स अ टाइम कि आप उन चीज़ों पे ध्यान दें जो अभी भी आपके लिए अवेलेबल है. नाउ द अदर वन इज द एस ऑफ पेंटिकल. एस ऑफ पेंटिकल बोलता है कि आपको ना आपके फाइनेंसेस पे भी ध्यान देने की बहुत ज़रूरत है. आप कहाँ पैसा स्पेंड कर रहे हैं, क्या आपके एक्सपेंसेस हैं, आपको थोड़ा एनालिसिस करने की ज़रूरत है. इट्स अ हाई टाइम. अगर आप इन्वेस्टमेंट के बारे में सोच रहे हैं सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू कि आप बहुत अच्छे से चीज़ों को एनालिसिस करें, पूरे डॉक्यूमेंट्स अच्छे से रीड आउट करें, जो भी स्ट्रैटेजी उसमें इन्वॉल्व है उसको ढंग से समझें, उसके बाद ही इन्वेस्ट करें. आपके जो नॉर्मल एक्सपेंसेस भी हैं, जो हमारे डेली बेसिस के एक्सपेंसेस होते हैं, उसमें भी थोड़ा आपको ध्यान देने की ज़रूरत है. जहाँ ज़रूरत है वहाँ ही स्पेंड करिए, जहाँ ज़रूरत नहीं है, जिसको हम बोलते हैं कि जो एक अननेसेसरी एक्सपेंसेस होते हैं, इट्स अ टाइम टू अवॉइड दोज अननेसेसरी एक्सपेंसेस. थैंक यू फाइल 2. ओके, नाउ वी विल चेक द रीडिंग फॉर फाइल 3. जिन्होंने भी फाइल 3 या फिर ये रेड स्टोन चूज किया है देखते हैं उनके लिए टैरो गाइडेंस क्या है.
Okay, so the card one is for file 3 is the judgment, and the other one is the nine of cups. So we will start with the card judgment. जजमेंट कार्ड आपको गाइड करता है चीज़ों को प्रॉपरली इवेलुएट करने के लिए. ठीक है. आप बिफोर गिविंग एनी रिएक्शन, before taking any decision, and before making any perception about any person or about any situation, you need to evaluate the things properly. सेकेंडली, ये आपको ये भी गाइड करता है कि आप चीज़ों को ट्रांसपेरेंट रखिए. अगर आप किसी रिलेशनशिप में हैं तो बहुत ज़रूरी है आपके लिए कि आप ऐसा कुछ चीज़ों को हाइड मत करिए सामने वाले के साथ. वो जो भी है, आपके गर्लफ्रेंड है, आपके बॉयफ्रेंड है, आप उनको एकदम उनके साथ एकदम एक ट्रांसपेरेंट प्रोसेस क्रिएट करिए. कुछ भी हाइड मत करिए, उनको हाफ इंफॉर्मेशन प्रोवाइड मत करिए, एक डिलाइमा क्रिएट मत करिए, एक कन्फ्यूजन वाला स्टेट मत क्रिएट करिए. अगर आप सच में चाहते हैं कि चीज़ें बेटर हों आपके लाइफ में और आपको बेटर एंड सेटिस्फैक्ट्री रिजल्ट्स मिलें, उसके लिए ज़रूरी है कि आप ट्रांसपेरेंट रहिए सामने वाले के साथ. So this is all about the card judgment. Now we will check the other one, that is the nine of cups. नाइन ऑफ कप्स जो है वो बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है. वो बेसिकली विश फुलफिलमेंट का कार्ड है. तो जब भी हमारी विश फुलफिलमेंट होती है तो हम सेलिब्रेट करते हैं. तो ये कार्ड हमें गाइड करता है कि yes, it's a very good time, it's a time of celebration, but you need to be very cautious. क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम सेलिब्रेशन में इतना इंडल्ज हो जाते हैं कि वो हमें सेटबैक्स देने लगता है. तो दिस कार्ड इज एक्चुअली गाइडिंग अस टू be cautious when you are celebrating, otherwise it can lead to setbacks in your life. And the second thing which this card actually guide about is to be selfish. अगर आपका कोई गोल है या कुछ ऐसा है जो आप पाना चाहते हैं और आपको लगता है कि अगर आप कुछ एक्शंस लेंगे तो लोग कहेंगे कि आप बहुत सेल्फिश हैं, आपने अपना जब आपका टर्न आया तो आपने अपना सेल्फिश नेचर शो कर दिया. इट्स ओके, लेट देम थिंक लाइक दैट. यू नीड टू बी सेल्फिश. अगर ज़रूरत पड़ती है तो आप सेल्फिश बनिए और वो सारी चीज़ें पाइए जो आप पाना चाहते हैं. ओके, सो दिस इज़ ऑल अबाउट द फाइल 3. नाउ हियर वी हैव completed all the readings for file 1, file 2 and file 3. So thank you so much. Bye bye.